Assalamu alaikum. I'm Dr. Kiran Usman. I'm consultant obstetrician and gynecologist working at Doctors Hospital and Evercare Hospital. आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ वो है वजाइनल डिस्चार्ज, जिसको कॉमनली लोग लिकोरिया की टर्म दे देते हैं। वजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल भी हो सकता है और एबनॉर्मल भी हो सकता है। जो हमारी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है 12 to 40 इयर्स की एज ग्रुप में जो गर्ल्स एंड लेडीज़ आती हैं उनमें वजाइनल डिस्चार्ज ज़्यादा होता है, क्योंकि ये वजाइनल डिस्चार्ज का ताल्लुक हार्मोनल चेंजेस के साथ होता है। जैसे जो यंगर एज ग्रुप की बच्चियां हैं उनमें जैसे ही हार्मोन्स ज़्यादा होते हैं तो वजाइनल डिस्चार्ज ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हार्मोन्स की कमी होती जाती है विद एज तो ये वजाइनल डिस्चार्ज कम होने लग जाता है। लिहाजा इसका ताल्लुक हार्मोन्स के साथ है और ऐसे ही इसका ताल्लुक मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ भी होता है। जैसे ही हमारे पीरियड्स ख़त्म होते हैं तो ये वजाइनल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। जब मिड साइकिल या ओवुलेशन फेस आती है तो ये बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाता है और जैसे ही ओवुलेशन डेज़ गुजरते हैं तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। इसका सेक्सुअल एक्टिविटी के साथ भी लिंक है। सेक्सुअल इंटरकोर्स में ये डिस्चार्ज ज़्यादा हो जाता है जो कि स्पर्म की मूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अब वजाइनल डिस्चार्ज की कौन कौन सी टाइप्स हैं हम उसको देखते हैं। सबसे पहले जो एक इन्फेक्शन होता है कैंडिडल इन्फेक्शन, जिसमें जो आपका वजाइनल डिस्चार्ज है वो बिल्कुल थिक होता है, कर्ड लाइक होता है, जैसे दही हो, फुटकियों वाली हो और उससे बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है और आपका वजाइना पे सोजिश होती है और रेडनेस होती है, आपको इरिटेशन होती है और बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। इसकी ट्रीटमेंट में एंटी फंगल दी जाती हैं। कुछ लोग इसमें एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं। ओवर द काउंटर जो क्रीम्स मिलती हैं स्टीरॉयड क्रीम्स वो यूज़ करते हैं, जिससे ये बीमारी थोड़ी देर तक तो ठीक हो जाती है लेकिन ये दोबारा ग्रो हो जाती है। लिहाजा वो पेशेंट्स जिनको कैंडिडल इन्फेक्शन का प्रॉब्लम हो वो एंटी फंगल्स यूज़ करें और ये टॉपिकल भी आती हैं और ओरल फॉर्म में भी आती हैं। और इसमें हम मज़ीद पेशेंट को कहते हैं कि वो शुगर कंटेंट अपना कम करें, अपनी एंटीबायोटिक्स छोटी छोटी बातों में ना लें और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें। उसके लिए हम उनको प्रोबायोटिक्स का यूज़ कहते हैं, उनको डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करने का कहते हैं। दूसरी टाइप जो है वो बैक्टीरियल वेजिनोसिस होती है। उसमें जो मरीज़ को वजाइनल डिस्चार्ज होता है वो बहुत ज़्यादा थिन होता है, येलोविश होता है, मिल्की वाइट होता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्मेल फील होती है। ये जो डिस्चार्ज है इसकी ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं और मोस्टली लोकल एंटीबायोटिक देने से वो प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ केसेस में जो ये पेशेंट्स ऑलरेडी ये लोकल ट्रीटमेंट ले चुके हों या वो लोकली ना लेना चाहें या उनको बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो तो हम लोग फिर उनको ऑरली एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं। कुछ पेशेंट्स को थ्रू आउट द साइकिल बहुत ज़्यादा वजाइनल डिस्चार्ज होता है, जिसकी रीज़न में ये हो सकता है कि इन्फेक्शन हो या बच्चेदानी के मुंह के ऊपर कोई प्रॉब्लम हो जिसे सर्वाइकल एक्टोपी कहा जाता है। तो उसमें हम लोग एक माइनर सा प्रोसीजर देते हैं जिसको सर्वाइकल कॉटरी कहा जाता है और ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। दूसरा, कुछ लोगों को ये बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ तो नहीं है, तो मैं आपको ये क्लियर करती चलूँ कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं है। हाँ, अगर आपको पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो इस वजाइनल इन्फेक्शन की वजह से तो फिर उसमें PID पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होने का ख़तरा होता है। उसके लिए आप फ़ौरन ट्रीटमेंट लें और अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से रब्ता करें। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। थैंक यू सो मच।